हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दोगे, स्टॉक ट्रेडिंग में हमेशा आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा और आप फेक ब्रेकआउट पे नहीं कर पाएंगे। ये सब खुद पहचान पाओगे। बस आपने क्या करना है, ये वीडियो अभी इसी जगह पॉज करो, कॉपी और पेन उठाओ। और दूसरी चीज दोस्तों, पहले ये वीडियो कम से कम 10 लोगों को शेयर करो, कमेंट करो और लाइक जरूर कर दियो। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो, पहले लाइक करो। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना, ताकि दोस्तों आपके हर एक लाइक से, आपके हर एक कमेंट से मेरे बहुत हेल्प होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग हमेशा फंस जाते हैं ट्रेडिंग में। कैसे फंसते हैं? अब वो ये देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है फेक ब्रेकआउट। ठीक है, ये इस जगह पे एंट्री ले लेते हैं फेक ब्रेकआउट में, फिर उनका जो रेड 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 होता जाता रहता है और फिर मान लो वो रेड पे यहाँ निकल जाते हैं तो मार्केट बढ़ने लग जाती है। वो कहते हैं यार ये क्या हुआ, मैं जब तक बीच में तक गिरती जा रही थी, जब मैं निकल गया ऊपर चली। ये हम कैसे पहचाने कि ये फेक ब्रेकआउट है? मैंने ये लिखा है फेक ब्रेक, मैंने क्यों लिखा? ये बॉटम रिवर्सल लिखा हुआ है मैंने। बॉटम से हमें कैसे पकड़े? हर कोई कहता है बॉटम में स्टॉक पकड़ो, बॉटम में स्टॉक पकड़ो। कैसे हम बॉटम से पकड़े और कैसे हम हमारी एंट्री करने के बाद दोस्तों मार्केट हमेशा ऊपर जाए, कैसे? ये सब चीजें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो दोस्तों। आपके लाइक मुझे चाहिए, आपका शेयर मुझे चाहिए और आपके कमेंट मुझे चाहिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आपके लाइक आएंगे, शेयर आएंगे, कमेंट आएंगे तो मेरी हेल्प होगी और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो दोस्तों मेरी हेल्प होगी, तो मैं और ज़्यादा नॉलेजेबल एनर्जेटिक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मान चुका हूं आपने लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा और कॉपी पेन लेके आप बैठ गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करूंगा, बस इस पीपीटी को ध्यान से देखना। दोस्तों आज की जो मेरी स्ट्रेटजी है वो वॉल्यूम पे है। देखो हर कोई वॉल्यूम पे बात करता है, पर रियल में वॉल्यूम क्या है ज्यादातर लोग सिखा नहीं पाते। बस ये 4 लफ्ज वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम होता क्या है, स्टॉक में कितना ज्यादा जरूरी है, ऑप्शन में कितना ज्यादा जरूरी है, सेलिंग भी कर पाओगे, मतलब हर चीज कर पाओगे। आज की वीडियो के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। इसमें आपका फायदा क्या होगा, इससे आप इंट्राडे कर पाओगे। चाहे आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे में, चाहे आपने स्टॉक ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे में, आप इंट्राडे कर पाओगे। आपने बीटीएसटी करनी है तो बीटीएसटी भी का बाय टुडे सेल टुमारो, अगर ये भी करनी है तो आप इस वीडियो को, आज की वीडियो देखने के बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी जल्दबाजी में बोलता जाऊंगा क्योंकि मुझे है ज्यादा लंबी वीडियो ना बन जाए। अगर ज्यादा बड़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी तो आप स्किप करने लग जाओगे। तो स्किप करके, अगर दोस्तों आपने स्किप करनी है तो यहीं छोड़ दो वीडियो, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि ये आप सीखने के पर्पज से आए हो, स्किप नहीं करना चाहते। अगर आप स्किप करोगे ये बात हो जाएगी। आपने वो एक आमिर खान की मूवी आई थी चतुर वाली, जिसमें वो स्टेज पे खड़ के बोलता है, ठीक है, तो उसने रट्टा मारा होता है। इसलिए ज्यादातर ट्रेडर क्या कर, थ्री इडियट पे देखी होगी आपने, समझे? नहीं देखी तो पहले वो देख लो। उस पे वो चतुर जो होता है, स्टूडेंट होता है, वो कॉपी करने में रहता है। वो स्टेज पे जाता है, वो कैसी घटिया मतलब स्पीच देता है, सब कॉलेज वालों को हंसा देता है। क्योंकि हम रट्टे पे रहते हैं, इसलिए स्किप ना करो, इसी जगह पे रहो, वीडियो पूरी देखा करो। जो भी वीडियो देखोगे नॉलेजेबल, और कॉपी पेन लेके नोट करो, तो आप बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो आराम से कर पाओगे और हमेशा अच्छा स्टॉक पकड़ के प्रॉफिट कर पाओगे और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा। मैं ये गारंटी करता हूं। अगर आपने 100% मेरी बताई हुई स्टडी अपनी ट्रेडिंग में एनालाइज कर ली, अगर आपने उसमें मतलब कर लिया, उसको सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी आराम से कर पाओगे। आपने कहा, क्या सोचा कि यार मैंने बड़े बड़े टारगेट लेने हैं स्टॉक में। दोस्तों बड़े बड़े टारगेट ज्यादातर लोगों को नहीं मिलते। आपने बड़े बड़े टारगेट लेने, कैसे लोगे? आपने हफ्ते के लिए क्लोजिंग कर ली, आपने कोई स्टॉक ले लिया, आपने उसका जो टारगेट लगाया, हफ्ते 10 दिन में वो टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप आज ने खरीदा, कल परसों आपने बेचना है। आप लॉन्ग टर्म, आप सालों रखना चाहते हो स्टॉक को, तो ये जो आज मैं वॉल्यूम की स्टडी बताऊंगा, हर
जगह फिट कर सकते हो, जो अभी मैं आपके डिस्कस करूंगा। ये आप हर जगह जिस दिन मर्जी आप जहां चाहो उस तरह ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बस इसको सीख लेना। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रेकआउट। हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट में तो हर कोई एंट्री कर लेता है। मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट जा रही है, हमने टीवी पे सुना, हमने किसी YouTube चैनल पे देखा कि ये स्टॉक फलाना भागेगा, भाग लो, हम सब एंट्री कर ले। हमारे एंट्री करने के बाद वो नीचे आ जाता है। रियल ब्रेकआउट पहचानना सिखाऊंगा, रियल वॉल्यूम देखना सिखाऊंगा, रियल ब्रेकआउट सिखाऊंगा आज की वीडियो में। रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट तो से आप बाहर निकल जाओगे। ये फेक ब्रेकआउट है, इसमें आप नहीं एंट्री करोगे, आप पहले ही बता दोगे ये फेक ब्रेकआउट है। स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड मैं दिखाऊंगा आपको। स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड, आप ये भी पहचान लोगे यार ये तो बियर ट्रेंड है, आप सेलिंग कर सकते हो आप। ठीक है, बियर बुलिश ट्रेंड, ये सब चीजें आप देख पाओगे जो अभी मैंने इस पीपीटी में लगाई हैं, आप सब चीजें देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बस देखने के लिए आपने क्या करना है, कॉपी पेन ले लो, मैं बस दूसरी चीज यही कहूंगा। ठीक है दोस्तों, बॉटम रिवर्सल, आप बॉटम से पकड़ोगे, रिवर्सल इंजॉय कर पाओगे। बेसिक वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादातर हमें बेसिक वॉल्यूम नहीं पता, और मैं शर्त लगाता हूं जो IRD का डाटा शो करता है कि 90% से ज्यादा जो लोग लॉस में रहते हैं, उन्हें ज्यादातर लोगों को बेसिक वॉल्यूम नहीं पता, इसलिए लॉस में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं पहले आपको बेसिक वॉल्यूम क्लियर करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, आप एक चीज बताओ, अगर आज 1 लाख लोगों ने, या छोटा उदाहरण करते हैं, चलो 1 लाख को छोड़ते हैं, एक पर्सन ने आज स्टॉक सेल किया, दूसरे ने बाय किया, तो वॉल्यूम कितने हुए? एक ने सेल, अब ये तो है आपको पता होगा, अगर एक सेल कर रहा है एक बाय कर रहा है तो वॉल्यूम कितना हुआ? तो दोस्तों 2 नहीं हुआ। ज्यादातर यूट्यूब पे ये बताया जाता है 2 वॉल्यूम हो गए, नहीं 1 वॉल्यूम है, ये गलत है दोस्तों, सिर्फ 1 वॉल्यूम हुआ। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, मान लो अब कोई स्टॉक सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, अगर कोई सेल ही नहीं करेगा तो बाय कैसे कर पाएगा? ठीक है, तो अब कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय, सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है। अब जितने सेल आज सेल हुए उतने ही बाय हुए, और जितना वो डाटा है उसको वॉल्यूम बोला जाता है। मान लो 1 लाख शेयर आज बाय हुए और 1 लाख शेयर सेल हुए, तो दोस्तों ये 1 लाख ही वॉल्यूम बना। ठीक है, 1 लाख वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें हमें वॉल्यूम में हमें देखना होता है कंपनी के शेयर कितने हैं, परसेंटेज वाई डिवाइड करता हूं मैं, आपको ये भी सीख लो, ये आपके लिए बहुत नॉलेज है दोस्तों। जब भी कोई कंपनी अपना IPO लेती है, अपना शेयर मार्केट में लिस्टेड करती है, तो वो क्या होता है 50%, अच्छा ये चेंज हो जाएगा डाटा, ये चेंज भी हो सकता है, स्टॉक टू स्टॉक बढ़िया, मैंने आपको समझाने के पर्पज से रखा है। 30% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी वरी होता है, वो आप जाके उसकी कंपनी की सर्च में आप देख सकते हो। मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, मान लो कंपनी प्रमोटर के पास 50% शेयर है। अब आप कमेंट करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप बताओ, ये जो कंपनी प्रमोटर हैं ये 50% कभी शेयर अपना बेचते हैं? कमेंट करो दोस्तों, मैं आपके कमेंट की वेट कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, ये ज्यादातर लोग नहीं बेचते, ये तो लेके बैठे रहते हैं सालों अवधि। ठीक है, तो इसका मतलब ये शेयर कभी मार्केट में आएंगे नहीं, ये बिकेंगे नहीं स्टॉक। ठीक है, अब FI DI मान लो इनके पास 10% है, ये बेचेंगे? ये भी ज्यादातर नहीं बेचते, भी काफी लंबे टाइम के लिए बेचे रखते हैं, होल्ड रखते हैं। अब हाई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप दोस्तों 10% इनके पास भी होता है, ये भी मार्केट में ज्यादातर बेचते नहीं है, ये भी बैठे रहते हैं। तो ये जो अभी 80% स्टॉक हैं किसी भी कंपनी के, ये क्या करते हैं, ये लेके बैठे रहते हैं, अपने पास होल्ड रखते हैं, दो लॉन्ग रन होल्ड रखते हैं, ये बिकते नहीं है ज्यादातर। ये तो कभी भी नहीं होते, ये चलो कभी ना कभी बिक जाते हैं। ठीक है, पर ज्यादा लॉन्ग रन होते, ये रोज नहीं देखते, हर 2, 4, 5 रुपए पे नहीं करते, ये काफी बड़ी अमाउंट करने के बाद ही निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो रोज जिनका मतलब सेल और बाय होती है वो पब्लिक के होते हैं, जो 20% होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम पहचानना है, तो ये 20% ही बिकते हैं रोज।
ठीक है। तो ज़्यादातर हाई इंस्टीट्यूशन भी हो जाते हैं पर ज़्यादा कम है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कंपनी के जो शेयर मार्केट में चल रहे हैं उसकी डिवाइडेशन कैसे होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम कैसे पहचाने कि ये नॉर्मल वॉल्यूम है, अब नॉर्मल वॉल्यूम है, ये भी मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा। स्विंग चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पर सब चीजें बताऊंगा, सब चीजें लगाने दिखाऊंगा आपको। इसमें आपका कितने टॉपिक होते हैं। और दोस्तों ये मैं गारंटी करता हूं, अगर आप 2-2.5 लाख 50 लाख किसी भी आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को जो आजकल ट्रेड नॉलेज दे रहे हैं उनकी वीडियो भी देखोगे, वो ये चीजें नहीं बताते। वो जब उनके पैसा देते हो, ट्रेनिंग अटेंड करते हो, फिर ये चीजें डिस्कस करते हैं और इससे आपके 40 से 50% आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, चार्ट की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट है। कैसे पहचाने दोस्तों, पहले आपने क्या करना है, डे चार्ट लगा लेना किसी भी स्टॉक का। मैंने मारुति सुजुकी का चार्ट ले रखा हूँ, डे लगाया हुआ है। अब इसमें क्या करना है मैंने आपको कोई भी मतलब मूविंग एवरेज EM नहीं दिखाई, मैं सिर्फ वॉल्यूम लगाया हुआ है, ठीक है। ये वॉल्यूम, चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ दोबारा, कई लोगों को वॉल्यूम नहीं लगाना आता तो मैं सिखाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम लगाना, इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर पे आपने वॉल्यूम लगा लेना, सिंपल वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। अब मैंने ये वॉल्यूम आपके सामने लगा लिया। अब वॉल्यूम की सेटिंग पे जाना है, स्टाइल पे वॉल्यूम M में, बस ये लगानी है। इसमें स्मूथिंग आपने जो कलर आपने देना है वो दे लो, मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इनपुट को ओके कर देना और कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक चीज एवरेज हो रही है, हर रोज एवरेज हो रही है, तो वो स्टॉक बढ़ेगा, एकदम ब्रेकआउट आएगा नहीं दोस्तों। तो ये जो मूविंग एवरेज है, एक ये एवरेज है, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमने ये देखना है कि इसके ऊपर कब जा रही है, ये इसके ऊपर कब जा रही है, ठीक है ना। जब इसके ऊपर जाएगी, एक दोस्तों और कई बार यूट्यूब में बोलते हैं, आप भी देख लेना, आप मुझे कमेंट करना, ये जो ग्रीन है इन्हें बाय बोला जाता है ज्यादातर यूट्यूबर, ये रेड है इसे सेलिंग बोला जाता है, ऐसा ही है ना दोस्तों? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको अभी दिखाऊंगा आपको, ये लो, अब बताओ कौन सी बाय है कौन सी सेल है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ है कुछ और, दिखाया कुछ और जाता। अब हम ब्लैक ही लगा के रखेंगे, ठीक है। चलो अभी हम कैसे पहचाने इसमें से सेलिंग वॉल्यूम कौन सा है, स्टॉक बिक कौन रहे हैं, तो ये देखना ही आज सिखाऊंगा। बस आपने वॉल्यूम पे सिर्फ इतना देखना है कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर कितने, ये जब इसके नीचे जो रहेगा वो तो एवरेज स्टॉक चल रहा है, वो तो एवरेज स्टॉक चल रहा है, नॉर्मल वॉल्यूम है, ठीक है, वो तो नॉर्मल वॉल्यूम। अब नॉर्मल वॉल्यूम का भाई ये जो है अब नॉर्मल वॉल्यूम है, ये जो ऊपर जा रहा है अब नॉर्मल वॉल्यूम है, ये जो ऊपर जा रहा है अब नॉर्मल वॉल्यूम, यही देखना है, ठीक है दोस्तों। अब ये पहचानना है, ये सब चीजें देखनी है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, चलो अब मैं ये फेक ब्रेकआउट बॉटम रिवर्सल क्यों लिखा हुआ है समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक साइट ओपन किया है दोस्तों, ये जो साइट ओपन किया है, मैं ये साइट की प्रमोशन नहीं कर रहा, आप ये वॉल्यूम कहीं से भी देख सकते हैं, आप गूगल पे, NHC की किसी भी से भी देख रहा हूँ, मैं इस पे भी देखता हूँ, कल को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी साइट की प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। अब हमने यहाँ क्या लिखना, सर्च में मारुति सुजुकी लिखना है, ये आ गया ऊपर मारुति सुजुकी, ठीक है दोस्तों। अब मारुति सुजुकी लिख के हमने क्या करना है, यहाँ टेक्निकल में जाना है, डिलीवरी लिख देना है, ठीक है। अब डिलीवरी लिख के आपके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, ऐसा चार्ट आ जाएगा, ठीक है। इस चार्ट में आप वॉल्यूम देख पाओगे। अब मान लो, चलो हम सेबी ने मना किया और लेटेस्ट तो नहीं देख सकते, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। अब ये देखो, अब मैंने 29 जुलाई का वॉल्यूम देख रहा हूं, तो 29 जुलाई के वॉल्यूम पे मैंने रोक दिया है। तो आप देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ NSE BSE ट्रेंड वॉल्यूम। आपने जब ये देखना है NSE और BSE दोनों का देखना है, तो जो ट्रेंड वॉल्यूम क्या होता है कि आज कितनी ट्रेड हुई दोस्तों, 288.7 के, यानी 28,800
इस पे आज क्या हुआ, ट्रेडिंग हुई है, कई लोगों ने बेचा है, कई लोगों ने खरीदा है। टोटल जो है 2,88,000 आज के स्टॉक सेल और बाय हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 28,800 इसमें आज ट्रेडिंग हुई है। 18,900 लोग डिलीवरी लेके गए हैं, 18,900 स्टॉक की डिलीवरी हुई है कि उन्होंने या तो BTST की है या उन्होंने होल्ड किया है, आने वाले दिनों में वो सेल करेंगे। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज कितनी है, 65%। दोस्तों हमने बस यही देखना है कि इस स्टॉक में कितनी ट्रेडिंग हो रही है। जैसे 28,000 ट्रेडिंग हो रही है, हमारी कितनी ट्रेडिंग हो रही है, 28,800 आज ट्रेडिंग है, तो हमने देखना। अब इसके थोड़ा पीछे जाएं, ये देखो 29,600, 1,58,000, सॉरी 15,800, ठीक है, के है ना 36,200, हमने बस ये देखना है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें ट्रेडिंग बढ़ेगी, ठीक है, जैसे ही ट्रेडिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम आएगा। जैसे अब 71,800 आ गया, 31 जुलाई है, अब 31 जुलाई का स्टॉक दिखाता हूं मैं आपको। ये लो 31 है, इस पे ट्रेडिंग बढ़ने लगी। अब ट्रेडिंग जैसे ही बढ़े ये भागेगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, 31 जुलाई थोड़ी सी वॉल्यूम आया, 71,000 आया, नेक्स्ट डे फिर 35,000 रह गया, 59,000। आपने वेट करनी है, बस ये वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, अब मान लो ये देखो ये थोड़ा बड़ा है, 2,20,000, डेट कौन सी है, 18 अगस्त, और इसमें डिलीवरी कितनी हुई, 58% डिलीवरी हुई है, 1,30,000 इसमें डिलीवरी हुई है जो लोगों ने बाय करके होल्ड कर लिया। ठीक है, अब ये 18 अगस्त है, अब 18 अगस्त का देखना, ये देखो। ठीक है दोस्तों, बस आपने क्या करना है, डिलीवरी पे आप किसी भी साइट को ओपन करो, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, वहाँ डिलीवरी स्टॉक कैसे देखें उस पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। बस आपने डिलीवरी करनी है, ठीक है, देखनी है। अब थोड़ा सा, अब मैंने ये फेक ब्रेकआउट क्यों लिखा है, अब फेक ब्रेकआउट क्यों लिखा, अब देखो, अब काफी लोग, पहले तो आप क्या करो, अपने चार्ट को ना एक मतलब इस पे वो लगा लिया करो। अब जैसे यहाँ से गिर रहा है, यहाँ गया, तो इस जगह पे आप मार्क कर लो, ये स्विंग मार्क कर लो। ठीक है, अब जहां जहां ये गिर रहा है ये स्विंग मार्क कर लो अपने चार्ट पे। ठीक है, ये कर लो, ये नीचे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ये चार्ट ऐसे मार्क कर लो। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सब मार्क नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हाई मार्क कर लेते हैं। ये देखो यहाँ है, ठीक है, इसको चलो इसके हाई कर लेते हैं। अब ये देखो ये है, ये है, तो अब क्या हो गया, ये क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब रेजिस्टेंस मार्क होगी। स्पोर्ट कहाँ है, ये देखो यहाँ से वापस गया स्पोर्ट। अब मान लो हम इन दिनों में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन दिनों में, ठीक है, ये अभी नहीं आया, हमने ये स्पोर्ट मार्क कर ली। अब मार्केट यहाँ चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इस मार्केट अब काफी दिनों से यहाँ रुक रही है, मान लो हम इन दिनों में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट यही सी जगह रुकी हुई है। पहले तो एक चीज ध्यान रखा करो, जिस जगह पे ना मार्केट में एक तरह का रुक जाए तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कितने दिन रुकी है, देखो नवंबर से लेके जनवरी, नवंबर से लेके जनवरी तक, 2 जनवरी तक, तकरीबन 2 महीने, 29 अक्टूबर तक 2 महीने इसी जगह पे रुकी है मार्केट। इसका मतलब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, अब नवंबर में 24 में मैं आपको दिखाता हूँ, आप डेट चेंज यहाँ से कर सकते हैं। दिसंबर, ठीक है, अब डेट कौन सी थी, 44,000, 33,000। ठीक है, ये देखो कर रहे हैं, हमने रोज नोट कर रहे हैं, बस 10 अच्छे स्टॉक नोट कर लेना जो मतलब एक जोन में फंसे हुए, एक जगह रुके हुए हैं, बस आपने ये डेट देखते रहना है। अब जैसे ही किस दिन बढ़ा, 1 जनवरी 24,
देखो 20,000, 39,000, 1 जनवरी को 1.5 लाख, एकदम बढ़ के 1.5 लाख वॉल्यूम आ गया एकदम। ट्रेड कितनी हुई? 1.5 लाख स्टॉक की। अगले दिन 71,000, अगले दिन 40,000, 31,000। अब देखो एकदम 1.5 लाख आई, वॉल्यूम बढ़ने लग गए। तो ये क्या हुआ? हमने बॉटम पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ तक गया। अब इसको देखो 10,740 मारुति के स्टॉक का और 13,000 तक गया दोस्तों। 3,000 रुपया हमने कितने दिनों में, अगर मैं इसको करूं तो ये देखो 25% प्रॉफिट ले लिया। 2696 रुपये हमने कमा लिए कितने दिनों में? सिर्फ 34 दिनों में, ठीक है। अब जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग करनी थी, स्विंग भी कर लिए 3 दिनों में। ये देखो अब 3 दिन का प्रॉफिट देख लो, ये लो 10%, 9.72, 1050। दोस्तों बॉटम रिवर्सल तो आप समझ गए होंगे। अब फेक ब्रेकआउट, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है। मैंने फेक ब्रेक लिया और लिखना भूल गया। ये फेक ब्रेकआउट है। ये कैसे पहचाने? बॉटम और रिवर्सल तो आप देख लिया आपने, कहाँ से रिवर्सल हो रही है, बॉटम क्या है, मतलब कहाँ से रिवर्सल, ये तो आपको पता लग चुका है। अब हम बात कर रहे हैं फेक ब्रेकआउट की। अब आप उसी तरह देखो, अब ये है 3 फरवरी, ठीक है। अब 3 फरवरी में हमने क्या करना है, इसे क्लिक करना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी अगर ये ऐप यूज़ कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, ये थोड़ा सा हमें आगे के दिन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तो बैक में देखा जाता है, ठीक है। अब 3 फरवरी देखो, 3 फरवरी से पहले ये देखो, अब यहाँ से 31, 1 फरवरी, 2 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी, 4। अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 42,800 ट्रेडिंग कितनी हुई। 42,800 के बाद देखो बढ़ रही है 71,900, इसके ऊपर 1,01,000, ठीक है। अब ये तो ट्रेडिंग हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ चेक करो 94,900, 55,300, 27,800, अब गिर रही है ना। इसका मतलब क्या है, ये फेक ब्रेकआउट था। इतनी बड़ी कैंडल बनी, 1,01,000 यहाँ इसमें उस दिन ट्रेडिंग हुई 1 फरवरी को, और होल्डिंग हुई 49%। होल्डिंग भी देखो, एक चीज और भी ध्यान रखो, आपने जिस स्टॉक में 50 या उससे ज्यादा की होल्डिंग हो रही है, जो वॉल्यूम, जो स्टॉक खरीदे जा रहे हैं और लॉन्ग रन के लिए रखे जा रहे हैं, कल के लिए रखे जा रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए रखे जा रहे हैं, तो अगर वो 50% से ऊपर है तभी हम उसमें काम करेंगे। अगर इंट्राडे हो रहा है वो हमारे मतलब का नहीं है दोस्तों। वॉल्यूम आया, मतलब स्टॉक एकदम बढ़ गया और उसमें क्या हो रहा है, एक दिन में ही 1,00,000 2,00,000 उसकी ट्रेडिंग हो रही है, पर जो उसकी डिलीवरी है वो सिर्फ 10%, 20%, 30%, 40% है। वो हमारे मतलब के कम से कम 60, 70, 80% होनी चाहिए, 50 से ऊपर होनी चाहिए। ये भी देखना है। पहले हमने क्या देखना है, उसमें ट्रेडिंग कितनी हो रही है। दूसरा उसमें क्या देखना है, एवरेज, मतलब एवरेज से ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। तीसरा क्या देखना है, उसमें डिलीवरी कितनी है, वो कितने लोग होल्ड करके जा रहे हैं। बस यही चीज़ ध्यान रखो। अब ये है किस डेट का, ये है 1 फरवरी का, ठीक है। 1 फरवरी को मैंने अभी दिखाया, ये देखो। अब इसमें अब नॉर्मल वॉल्यूम तो है, ट्रेंड लाइन से ऊपर चल रहा है, पर उसमें क्या हुआ, ट्रेडिंग कम होने लग गई धीरे, और फिर अब नीचे नीचे आने को दोबारे यहाँ एक सपोर्ट बनाई है। फिर हमने वही चीज़ चेक करनी है, ठीक है दोस्तों। हर चीज़ मिलेगी इस ट्रेडिंग में। बस आपने, आपका होमवर्क है, आपने ऐसे फेक ब्रेकआउट लिखने हैं, फेक ब्रेक बॉटम रिवर ढूंढना है। ढूंढना मैंने सिखा दिया, क्योंकि मैं और अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं और अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। ढूंढना मैंने सिखा दिया, ढूंढना आपने है। फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, यही फार्मूला है, ये फार्मूला आपने सीखना है। बाकी दोस्तों मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, 100 डे 100 में ट्रेड करूंगा, हर रोज एक ट्रेड करूंगा, जिसमें मैं स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा और जिसमें टारगेट भी लगाऊंगा। उसके आई बटन में लिंक चल रहा है, वो वीडियो आप देख सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट पे पूरी उसकी एक सीरीज बना रहा हूं। और बाकी अगर आप ऐसी जो आज की स्टडी है, ऐसी मैंने तकरीबन 7-8 पहले भी वीडियो बनाई है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी है, जो लोग लाखों रुपया लेके, कोर्स लेके, पैसा लेके बनाते हैं। तो वो सभी देखो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करो। मेरा सोच यही है कि हमने
हमने सेबी का जो पॉपअप आता है जब हम कोई ओपन करते हैं अपना ऐप, तो वो 90% 40-50% पे लेके आना है। हमने 70-80% लोगों को प्रॉफिट में लेके जाना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू दोस्तों। और शेयर जरूर कर दिया करो कम से कम 10। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो दोस्तों अच्छी बात नहीं है, इतना जोर लग गया, मेरा गला भी सूख गया है, पानी का भी दिल कर रहा है, तो मैं वीडियो खत्म करके पीऊंगा। आपने लाइक नहीं अभी तक किया, कमेंट नहीं किया, और शेयर जरूर करो दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपने मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल का भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक है, वो भी ज्वाइन करो, जिसमें मैं रोज अपनी नॉलेज, अपनी स्टडी और जो भी मुझे दिखता है मैं उसमें पोस्ट करता हूँ। जो सिखाने के पर्पज में है, उसमें मैं एक हर रोज एक स्टडी भी देता हूँ, जो सिर्फ पेपर ट्रेड स्टडी है, वो रियल ट्रेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो अच्छी, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक